नमस्ते। अजीब है ना, 2 मिनट पहले मैं स्टेज के पीछे खड़ी डर के मारे सच में घबरा गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मुझे विश्वास हो गया था कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी। लेकिन देखिए, मैं यहाँ आपके सामने खड़ी अपना टॉक दे रही हूँ। और अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो मैं उसी बारे में बात करने जा रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। डर। सच कहूँ तो पहले मैं ऐसी कभी नहीं थी। मैं वही लड़की थी जिसे लोगों की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो टिप्पणियों से बेपरवाह रहती थी। तब ज़िंदगी हल्की थी, जिम्मेदारियाँ कम थी। मैं समझती थी कि मैं हमेशा सही हूँ, या शायद मैं बस ऐसा सोचती थी। पर आज मैं महसूस करती हूँ कि नज़रें ज़्यादा है, उम्मीदें गहरी है, और शायद इसीलिए मैं डरती हूँ असफलता से, गलत समझे या समझने से, और कभी-कभी खुद को खो देने से। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ हर चीज़ से। ये डर सिर्फ मेरा साथी नहीं, ये हम सबका छुपा हुआ हमराही है। बचपन में जब खिलौना टूट जाए तो डर लगता है। जवानी में परीक्षा के परिणाम से। जब एक औरत पूरे परिवार का बोझ उठाती है तो डर लगता है। और जब एक आदमी घर खाली जेब अपने परिवार के सामने आता है तो उसे भी टूट जाने का डर सताता है, चाहे वो ज़बान पर लाए ना लाए। और कभी एक छोटी सी बात, नई जगह, नया कदम, सच कहना या सपने देखना भी डर को हिला देता है। मनोविज्ञान कहता है कि डर मन का वो संकेत है जो बताता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। अध्यात्म कहता है कि डर एक दर्पण है जो दिखाता है कि आप किस सीमा को तोड़ने के लिए बने हैं। एक शायर की याद आती है, दिल की दहलीज पर खड़ा डर रोकता नहीं, बस पूछता है, क्या तू तैयार है? और कभी रूह की हल्की सी सरसराहट कहती है, दिल के अंदर ही छुपी होती है रोशनी, जो उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे का सीना चीर कर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबके डर अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे पार नहीं कर सकते। अगर हम चाहे तो इसे पार कर सकते हैं। और जब हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है, एक ऐसी शक्ति जो पहले से थी मगर दबा दी गई थी। तब समझ आता है कि हम मुश्किलें संभाल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बदल सकते हैं। हाँ, कठिन होता है, लेकिन एक छोटा सा कदम भी डर को हिला देता है। और जब एक छोटा सा प्रयास डर को, अंधेरे को तोड़ देता है, तब समझ आता है कि हम सच्ची में डर से लड़ सकते हैं। जब हम डर के साथ चलना सीख जाते हैं तब हम सच में आज़ाद हो जाते हैं। इसीलिए डर से भागिए मत, इसका सामना कीजिए, क्योंकि अधिकतर डर के उस पार ही हमारा असली रूप हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, वो रूप जो हम पहले से ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए अगली बार कभी भी डर लगे या किसी भी चीज़ से घबराहट हो तो याद रखिएगा, डर के आगे जीत है। धन्यवाद।